नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और आज के वीडियो पे। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, जो कवर करने जा रहे हैं, वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, नॉमेनक्लेचर सीरीज में ही है ये वीडियो भी। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता क्या है? एक तो दो वर्ड से कॉम्प्राइज है ये। एक है कि हेट्रो एटम, जिसमें हेट्रो एटम हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें हेट्रो एटम हो और साइकिल में कंपोज्ड हो, उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो, उसके किसी स्ट्रक्चर में हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर में। अब ऐसे तो कोई मुझे बोले कि CH3 CH2 OH, तो इसमें भी हेट्रो एटम है, तो क्या ये हेटेरोसाइक्लिक है? जी नहीं, इसमें कहाँ साइकिल में पार्ट ले रहा है OH। ठीक है, तो ये नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ही वो कुछ एक साइकिल में बना के दे कि सर ये देखो साइकिल में भी है और हेट्रो एटम तो है ही ऑक्सीजन, तो क्या ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है? जी हाँ, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जरूरी नहीं कि एक सिंगल साइक्लिक ही हो, बाईसाइक्लिक भी हो सकता है, उसको भी हम बोल सकते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिंगल साइक्लिक होगा, ये सब आगे देखेंगे। तो इन कंपाउंड्स का आज में नॉमेनक्लेचर देखना है। ठीक है, कि कैसा होता है इनका नॉमेनक्लेचर। तो जब सब कुछ बेस्ड ही हेट्रो एटम पे है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें समझना होगा कि हेट्रो एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, उनको लेकर के नए रूल्स इसमें क्या ऐड हुए हैं, उनके इसमें क्या प्रीफिक्स होंगे, क्या सफिक्स होंगे, वो सब देखना पड़ेगा। तो जैसे एक जनरल रूल होता है हर कंपाउंड का नाम करने का, वैसे इसका भी एक नाम करने का रूल है। तो इसके नेम में 3 पार्ट आएंगे, सब लोग याद रख लीजिए। इसके नेम में 3 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट आएगा लोकेंट, मैं समझाता हूँ एक एक चीज की क्या होता है। दूसरा चीज आएगा प्रीफिक्स और तीसरा चीज आएगा सफिक्स। राइटिंग को थोड़ा मद्देनजर मत रखिएगा। तो ये 3 चीजें आपको हर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर पता है तो आप उसका नाम आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स क्या बताएगा? टाइप ऑफ हेट्रो एटम। ठीक है, टाइप ऑफ हेट्रो एटम बताएगा। सफिक्स क्या बताएगा? रिंग साइज बताएगा। भाई साइकिल है ना, तो साइकिल की भी एक साइज होगी। और हाँ, ये जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये केवल 3 to 10, 3 से लेके 10 मेंबर्ड रिंग ही आप इसमें नेम कर सकते हैं। इस 10 के ऊपर आप नहीं कर पाएंगे। ये रूल वहीं तक अप्लीकेबल है, इसकी भी अप्लीकेबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, तो प्रीफिक्स आपको क्या बताएगा कि हेट्रो एटम कौन सा है भाई, ये बताएगा आपको। थोड़ा और साफ साफ लिखता हूं। प्रीफिक्स आपको क्या बताएगा? प्रीफिक्स आपको बताएगा हेट्रो एटम की डिटेल्स देगा आपको ये। सफिक्स आपको क्या बताएगा? रिंग बताएगा, कितने साइज की है। ठीक है, उसमें सैचुरेशन अनसैचुरेशन कैसा है ये सब बताएगा। UN मतलब अनसैचुरेशन, SAT मतलब सैचुरेशन, ये सब आपको बताएगा। ठीक है, हेट्रो एटम के काइंड क्या है, उनके नंबर क्या हैं, एक हेट्रो एटम है, 2 हेट्रो एटम है, 2 डिफरेंट हैं, 2 सेम है, उस सब आपको कौन बताएगा? प्रीफिक्स बताएगा। तो लोकेंट आपको क्या बताएंगे? जो ये चीजें नहीं बता पाएंगे वो लोकेंट बताएंगे। सिंपल सी बात है। मतलब अगर मेरे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कहीं मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कहीं ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, कहीं क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो वो सब मेरा ये बताएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा रूल सबको याद रखना है कि प्रीफिक्स क्या बताएगा, हेट्रो एटम काइंड, और सफिक्स क्या बताएगा, रिंग साइज और उसका सैचुरेशन अनसैचुरेशन। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा है कि जब आप कुछ पढ़ाओ पूरा तो उसका समराइज में तुरंत तुरंत बताओ। तो नाम लिखने के लिए समरी क्या है, 3 पार्ट चाहिए, लोकेंट, प्रीफिक्स, सफिक्स। लोकेंट जो साइड ग्रुप्स होंगे, प्रीफिक्स हेट्रो एटम कितने हैं, कैसे हैं, और फिर सफिक्स रिंग का साइज और उसमें कैसा बॉन्डिंग है, डबल बॉन्ड है रिंग में, सिंगल बॉन्ड है, वो सब। ठीक है, तो इस चीज को हमको एक एक करके देखना है। अब कैसे करना है स्टार्ट देखते हैं। तो चूंकि सब कुछ बेस्ड है हेट्रो एटम पे, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हेट्रो एटम के नाम क्या लगने वाले हैं और उनकी प्रायोरिटी क्या है। तो प्रायोरिटी सब लोग दिमाग में बैठा लीजिए। जो हम 3 मेन हेट्रो एटम देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, वो एक देखते हैं ऑक्सीजन, दूसरा देखते हैं सल्फर, तीसरा देखते हैं नाइट्रोजन, चौथा फास्फोरस भी कभी कभी आ जाता है तो P भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सा। इसको क्या बोलते हैं? थाया। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एजा। AZA।
ए, थोड़ा राइटिंग के लिए माफ करेंगे, एजा बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको बोलते हैं फॉस्फा। कार्बन को भी कार्बा बोलते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली अभी है नहीं। तो पहले हमें हेटेरो एटम की प्रायोरिटी और उनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे सारे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि रिंग काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें भी रिंग काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो अगर सपोज दैट मेरे पास एक 4 मेंबर्ड रिंग है, इसको थोड़ा और टेक्निकल बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक, तो मुझे हमेशा हेटेरो एटम से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। मैंने नाइट्रोजन को दिया 1, जब तक सिंगल हेटेरो एटम उसमें प्रेजेंट होगा। तो अगर इसी केस में मान लीजिए कहीं ऐसा कुछ होता कि 2 हेटेरो एटम होते, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आ गया मेरा कंपाउंड, ये ऐसा कुछ आ गया मेरे पास, अब फिर 2 हेटेरो एटम हो गए, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, प्रायोरिटी देख के। पहले सल्फर की प्रायोरिटी, फिर नाइट्रोजन की प्रायोरिटी। तो 1 2 3, ताकि दोनों को छोटे छोटे नंबर मिले। इधर से जाता तो इसको 4 मिलता है, इसीलिए मैं इधर से गया, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। तो अगर एक हेटेरो एटम हो तो वहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, अगर 2 हेटेरो एटम हो तो फिर प्रायोरिटी देखनी है, ठीक है। ऑक्साजोल भी होता, तो देखिए फिर, सॉरी, इसको देता 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट क्या है वो देखनी पड़ रही है मुझे, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, हेटेरो एटम से। अगर एक हेटेरो एटम प्रेजेंट हो तो, एक से ज्यादा प्रेजेंट हो तो फिर क्या देखना है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ये 2 रूल सबको समझ में आ गए होंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ इससे छोड़ के, ठीक है। तीसरा रूल क्या देखना है कि कितने, अगर एक से ज्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट हैं तो उसके लिए फिर मेरा प्रीफिक्स क्या होगा। जैसे ये कंपाउंड बहुत वेल नोन है, लोगों ने इसको देखा भी होगा, इमिडाजोल बोलते हैं इसको, ठीक है, पर मैं इसका वो वाला नाम लिखता हूँ जो अभी इम्पोर्टेंट है। तो इस वाले नाइट्रोजन से शुरू करना है। इससे क्यों शुरू करना है, इससे क्यों नहीं करना, वो बाद में देखेंगे, बट टाइमिंग अभी समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें 2 नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन के लिए यूज होता है एजा, तो वो तो एक के लिए यूज होता है, तो 2 के लिए क्या यूज होगा, जाहिर सी बात है क्या यूज होगा, डाई एजा। 2 के लिए क्या यूज होगा, डाई एजा। अगर 3 होते तो ट्राई एजा, अगर 4 होते तो टेट्रा एजा, ठीक है। टेट्राजोल बोलते हैं ना लोग, टेट्राजोल, तो टेट्राजोल में 4 नाइट्रोजन होते हैं। 5 होता तो पेंटाजोल, ठीक है, वैसे होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर NN की जगह SS होता तो डाइथाया, OO होता डाई ऑक्सा, और अगर मान लीजिए ON होता या SN होता, ठीक है, जैसे इसका तो डाइजा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे दूसरा कंपाउंड कि यहाँ O लिख रहा हूँ और यहाँ N लिख रहा हूँ, जैसे उधर मैंने कंपाउंड बनाया था, अब बोलूँ इसका नाम लिखो, ठीक है, अब बोलो कि इसका नाम लिखो, इसका क्या लिखोगे, तो कुछ नहीं, आसानी से, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम है, तो 1 3, तो पहले 1 3, फिर अब O का क्या लिखोगे, O का लिखोगे ऑक्सा, और N का क्या लिखोगे, N का लिखोगे एजा। लेकिन एक बात याद रखना, 2 वॉवेल कभी एक साथ नहीं आ पाएंगे, तो आपको क्या करना है, पहली वाली का वॉवेल ओमिट करना है, इसको हटाना है, पहले वाले का वॉवेल आपको हटाना है। तो इसका असली नाम क्या बनेगा, ऑक्स एजा, ठीक है। इसमें जो एजा पार्ट आया है वो पीछे से आया है, ऑक्सा का ए हट गया है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 1 3 ऑक्सा एजा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 3 ऑक्सा एजा, ठीक है। फिर 5 मेंबर की रिंग है तो उसके लिए जो सफिक्स आएगा अभी हम आगे देखेंगे, उन चीजों को ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। अगर OS होता तो क्या लिखते, 1 3 ऑक्सा थाया। क्यों था ऑक्सा थाया क्यों बोलते, ऑक्स थाया क्यों ना बोलते, क्योंकि 2 वॉवेल नहीं मिल रहा है ना, मतलब देखो जी, समझो, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल कंपाउंड बन गया, एक बार N लगा के देखता हूं, क्योंकि उस पर प्लस चार्ज फिर मुझे देना पड़ेगा। यहाँ S लगाता हूं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब फिर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 1 2 3, अब देखिए 1 3 थाया, फिर थाया में ऐड क्या करना पड़ेगा मुझे, एजा ऐड करना पड़ेगा नाम लिखने के लिए। तो इन दोनों का, इस थाया का ए मुझे हटाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, थाया थायजा, थाया एजा नहीं बनेगा, ठीक है, थायजा बन जाएगा। 1 3 थायजा, उसके बाद 5 मेंबर का सफिक्स और फिर अनसैचुरेशन देख के नाम लिख देंगे।
अगर मान लीजिए ऐसा केस बनता है कि ऑक्सा और थाया लिखना पड़ा, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ऑक्सा और थाया लिखना पड़ा, तो यहाँ पे तो वॉवेल मिल नहीं रहे हैं, तो इसको एज इट इज ही पूरा लिख देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सा थाया। ऑक्सीजन और फॉस्फोरस मिल गए तो ऑक्सा फोस्फा, क्योंकि इसके पीछे वॉवेल है पर वहाँ स्टार्टिंग में वॉवेल नहीं है, तो ओमिट तब करना है वॉवेल जब दो वॉवेल मिले, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखनी है सबको कि नाम लिखते टाइम क्या करना है, वॉवेल के एक पार्ट को ओमिट कर देना है। तो ये हो गए कुछ आपके डाई ट्राई कहाँ यूज करना है, वोवेल कैसे ओमिट करना है, फिर सफिक्स पे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि सफिक्स। सफिक्स क्या बताएगा, दो चीजें बताएगा, एक रिंग मेंबर कि कितने मेंबर की रिंग है, मेंबर, प्लस उसमें बॉन्डिंग कैसी है, मतलब क्या बचाएगा, बताएगा सैचुरेशन अनसैचुरेशन, ये भी बताएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 3 मेंबर्ड की, इसका एक पूरा टेबल बनता है और वो टेबल कभी न कभी सबको समराइज करना पड़ता है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, चार कॉलम बनाने हैं आपको, ठीक है। अगर रिंग में नाइट्रोजन है तो क्या केस बनेंगे, और अगर रिंग में नाइट्रोजन नहीं है तो क्या केस बनेंगे, ठीक। तो अब दो केस तो ये बन गए कि रिंग में हाँ ये ठीक जा रहा है, ये है, एक है विद नाइट्रोजन, अगर 3 मेंबर की रिंग में नाइट्रोजन हो तो कैसा नॉमेनक्लेचर है, और एक है विदाउट नाइट्रोजन, ठीक है। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो क्या, दूसरी चीज क्या देखनी कि अगर उसमें कहीं सेचुरेशन है, सेचुरेशन के लिए है एक बार, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूं NH, ये देखिए प्योरली सेचुरेटेड रिंग है, तो 3 मेंबर्ड में विद नाइट्रोजन और सेचुरेटेड के नीचे, मतलब ये वाला कॉलम यूज करना है, और अगर अनसेचुरेटेड है तो ये वाला कॉलम यूज करना है। अगर मैं ये लगा दूं डबल बॉन्ड तो अब 3 मेंबर्ड है, विद नाइट्रोजन है, अनसेचुरेटेड है, तो ये वाला हमें सफिक्स यूज करना है, ये याद रखना है सबको। सेम चीज यहाँ पर कि अगर उस रिंग में नाइट्रोजन ही नहीं है, और फिर उसके दो केस बनेंगे, कौन से दो केस बनेंगे, एक सेचुरेटेड के लिए और एक अनसेचुरेटेड के लिए। ये दो चीज याद रखनी सबको, इसमें 2 सेक्शन नहीं बनाया हूँ, बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको भरूंगा, आप भी इसको मेरे साथ साथ भरिएगा कि अगर 3 मेंबर्ड है, विद नाइट्रोजन है और सेचुरेटेड है तो रिंग में सफिक्स लगेगा इरिडीन, ठीक है। क्या लगेगा, इरिडीन, IRIDINE, इरिडीन लगेगा। अगर अनसेचुरेटेड है तो क्या लगेगा, ईरीन, क्या लगेगा, ईरीन, ये याद रखिएगा, ठीक है। विद नाइट्रोजन, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, अगर नाइट्रोजन नहीं है और अनसेचुरेटेड है तो लगेगा ईरेन, और अगर सेचुरेटेड है तो क्या लगेगा, ईरेन, ईरीन और ईरेन, ठीक है, एन और इन जैसे लगाते थे। फिर अगर मान लीजिए कि 4 मेंबर्ड है, विद नाइट्रोजन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 मेंबर्ड है, विद नाइट्रोजन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेचुरेटेड के लिए ET-डाइन, ठीक है, ET-डाइन। लेकिन अगर वही अनसेचुरेटेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ETE, ठीक है, एजिटेट, वैसे करके ETE केवल लगाना है। फिर मान लीजिए 4 मेंबर्ड है, विदाउट N है, ठीक है, और सेचुरेटेड है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, E10, ठीक है। इस टेबल को लिखा रहने देंगे, इसका बहुत यूज है इसको, ठीक है। और अगर मान लीजिए अनसेचुरेटेड है तो 8 यूज करना है। फिर 5 मेंबर्ड है, विद नाइट्रोजन है, तो आपको क्या लिखना है, अनसेचुरेटेड के लिए ओल, क्या लिखना है, ओल, और अगर सेचुरेटेड है तो ओलिडीन, पढ़ते हैं ना, पायरोल, पायरोलिडीन, तो वो यहां से आया, ठीक है। फिर अगर 5 मेंबर्ड है, विदाउट N है और अनसेचुरेटेड है तो ओल, और अगर सेचुरेटेड है तो ओलेन, ठीक है, यहां तक चला गया। अब 6 मेंबर्ड पे जाते हैं। 6 मेंबर्ड है, विद नाइट्रोजन है और सेचुरेटेड है, तो एक रूल याद करना है, वो रूल मैं आपको बताऊंगा, रूल के लिए मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है।
और अनसैचुरेटेड के लिए इन, फिर सैचुरेटेड के लिए इनेन, इनेन, और अनसैचुरेटेड के लिए क्या यूज करना है, इन। ठीक है, ये रूल क्या है, रूल क्या है कि जब भी आपको पूरा सैचुरेटेड रिंग मिले ना, तो जितने हाइड्रोजन उसमें सैचुरेट, जैसे मान लीजिए कि 6 उसमें स्केलेटन एटम्स हैं, 5 कार्बन 1 नाइट्रोजन, और आपने 4 और हाइड्रोजन ऐड कर दिया उसको, ठीक है, तो आप लिखोगे 4 के लिए टेट्रा और हाइड्रो, और उसके बाद इसका अनसैचुरेटेड नेम। इसका हम एग्जांपल देखेंगे, कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पर ये टेबल हमेशा आपके पास होनी चाहिए। 7, 8, 9, 10 का मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उनको लेके आ जाऊंगा, ठीक है। पहले इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो सीखिए स्पीडी ग्रोथ से सीखिए कि उसको आपको दोबारा कहीं से पढ़ना ना पड़े, अच्छे से इतना पढ़िए, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे, जैसे मैंने स्टार्ट कराया कि इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बताओ, तो सबको 3 चीजें निकालनी है, एक लोकेंट, दूसरा प्रीफिक्स, तीसरा सफिक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें लोकेंट है कोई लोकेंट नहीं है, लेकिन प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या है, हेट्रोएटम। हेट्रोएटम क्या है इसमें, नाइट्रोजन, ठीक है। तो प्रीफिक्स के लिए, प्रीफिक्स है नाइट्रोजन मतलब एजा, तो प्रीफिक्स ले लिख दो एजा, खत्म काम। सफिक्स पे आ जाओ, थोड़ा सा टेबल में घूमना पड़ेगा आपको, देखने में पहले दिक्कत होगी। 3 मेंबर्ड रिंग है, विद नाइट्रोजन है और फुल्ली सैचुरेटेड है, तो क्या लगाओगे, इरिडीन। क्या लगाओगे, इरिडीन। अब ये देखो यहाँ वावल यहाँ वावल, तो जोड़ो इसको, क्या नाम बनेगा, AZI, एजिरिडीन। ये मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि यहाँ वावल था और यहाँ भी वावल था, तो दोनों वावल एक साथ नहीं आएंगे, इसका ये वावल हटेगा, तो क्या हो गया, एजिरिडीन, ठीक है। मान लीजिए मैं इसी में डबल बॉन्ड लगा दूं, नहीं चलिए अगला स्ट्रक्चर लिखता हूं वरना सब लोग कंफ्यूज जाएंगे। तो ये पता चल गया ना, प्रीफिक्स और सफिक्स। अब मान लीजिए मैं इसी में CH3 लगा देता एक तो, लियो कोई दिक्कत नहीं है। लोकेंट आपका क्या आया, लोकेंट क्या आया बताइए, इसको दिया 1, इसको दिया 2, तो लोकेंट आया 2 मिथाइल, और लोकेंट कहाँ आएगा, प्रीफिक्स के पहले आएगा, तो लिख दीजिए यहाँ 2 मिथाइल एजिरिडीन, खत्म कहानी। इतना तो आसान था, ठीक है। लेकिन और भी कंपाउंड देखते हैं, इतने में नहीं हमें स्टॉप होना, कम से कम 7-8 एग्जाम्पल हम तेजी में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए दूसरा कंपाउंड ले लूं, ठीक है, ये कंपाउंड लिया मैंने, इसमें भी कोई लोकेंट नहीं है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे देखते हैं अभी, 1, 2, 3, 4, 5। 1 इसको क्यों दिया, क्योंकि प्रायोरिटी ऑक्सीजन की ज्यादा थी। अब देखो लिखो 1 पर क्या है, ऑक्सा, और 2, 5 पर क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो 1, 2, 5 क्या होगा, ऑक्सा डाई एजा, ठीक है। सही लिख रहा हूं जी, सही लिख रहा हूं। 1, 2, 5, 1 पर क्या है, ऑक्सा, ठीक है, और 2 और 5 पे क्या था, डाई एजा। क्या था, डाई एजा। तो डाई एजा तो वॉवेल से स्टार्ट हो नहीं रहा, डाई एजा तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, डी से, तो उसमें कुछ भी ओमिट करने की जरूरत नहीं है। 1, 2, 5 ऑक्सा डाई एजा, ये हमारा क्या हुआ, प्रीफिक्स हो गया। ये हमारा क्या हुआ, प्रीफिक्स, ठीक है। कैसे हुआ हम लोग अब तक पढ़ते चले आए। अब सफिक्स में जाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, कि कितने मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग है, विद नाइट्रोजन है, हाँ विद नाइट्रोजन है, अनसैचुरेशन है, हाँ हाँ पूरा अनसैचुरेशन है। तो 5 में गए, विद एन में गए, अनसैचुरेशन में गए, ओल ढूंढ लिए। क्या ढूंढ लिए, ओल। अब देखिए इसमें लास्ट में वॉवेल आ रहा है, उसमें भी लास्ट में वॉवेल आ रहा है, तो क्या करना, इसका वॉवेल हटाना और सीधे उस पार्ट को ऐड कर देना, तो क्या बन जाएगा, सॉरी, तो पूरा नेम क्या बन जाएगा, 1, 2, 5 ऑक्सा डाई एजोल, जिसमें प्रीफिक्स कौन सा पार्ट था, ये वाला एज वाला, और सफिक्स कौन सा पार्ट था, ओल वाला, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करना है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये कंपाउंड ले लिया मैंने, ठीक है, ये ले लिया। अब फिर देखो इसमें कहीं कोई लोकेंट नहीं है, प्रीफिक्स है, लोकेंट आप लोगे तो उसको नाम के आगे लगाना पड़ेगा। 2 हेट्रोएटम हो गए, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा याद रखना है, O ग्रेटर देन N। तो O को दिया 1, N को दिया 2, 3,
4। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो होप सो कि वो एमएससी के आसपास ही है, तो उसको ये पता हो जाना चाहिए कि लोवेस्ट सम रूल वगैरह क्या है। अगर नहीं होगा तो भी हम लोग उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे बेसिक नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो भाई 4 मेंबर की रिंग है, फुल्ली सैचुरेटेड है, विद एन है। 4 मेंबर की रिंग है, फुल्ली सैचुरेटेड है, विद एन है। तो ये वाला कहीं ना कहीं हमें यूज करना पड़ेगा, एटिडेन वाला। लेकिन ये तो सफिक्स में आ गए ना, ये तो सफिक्स है। इसका प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स देखो 1,2 ऑक्सा एजा। तो ऑक्सा के एंड में भी ए आया और एजा के स्टार्टिंग में भी ए आया, तो ऑक्सा के ए को जाना पड़ेगा। तो केवल क्या रह जाएगा? ऑक्साइड, ऑक्सेजा, ठीक है। तो ये इसका हो गया प्रीफिक्स 1,2 ऑक्सेजा। और इसका सफिक्स क्या होगा? एटिडाइन। अब एटिडाइन में फिर ई आ गया और फिर एजा में ए आ गया, तो फिर अब जब मैं ऐड करूंगा एटिडाइन को तो फिर मुझे ए को हटाना पड़ेगा। तो एटिडाइन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। थोड़ा राइटिंग के लिए माफ करिएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका प्रीफिक्स और ये वाला पार्ट हो गया आपका सफिक्स। होप सो कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन अपने मन से ही बनाइए। सल्फर, नाइट्रोजन की जगह सल्फर लीजिए, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लीजिए, उनको खुद से प्रैक्टिस करिए इस टेबल को देख के 3 से 6 मेंबर तक। 7 से 8 मैं नेक्स्ट राउंड में पढ़ाऊंगा। हाँ, जो मैं इस रूल की बात कर रहा था उसकी बात भी कर लेता हूँ ना, कि आखिर उसमें मैंने क्या बोलना चाहा था आपको, ठीक है। ये कंपाउंड है, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या आएगा? केवल प्रीफिक्स में केवल आएगा एजा। प्रीफिक्स में क्या आएगा? केवल एजा। ये मिटा देता हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा होगा। हाँ, इसमें कोई लोगेंट नहीं है, जी नहीं है, तो प्रीफिक्स में क्या आएगा? एजा आएगा। सफिक्स में क्या आएगा? 6 मेंबर्ड की रिंग है, 6 मेंबर्ड की रिंग है, विद नाइट्रोजन है, विद नाइट्रोजन है, सैचुरेटेड है, हाँ सैचुरेटेड है, पूरी सैचुरेटेड है। तो रूल आएगा। रूल क्या आएगा? कि आपने इसको पेरेंट मॉलिक्यूल से कैसे बनाया, ठीक है। पेरेंट मॉलिक्यूल से कैसे बनाया? तो आपने इसको हाइड्रोजनेट किया। क्या किया आपने? इसको हाइड्रोजनेट किया। तो सारे मॉलिक्यूल आपने हाइड्रोजनेट करे, क्योंकि इसका जो पेरेंट मॉलिक्यूल है ना, अनसैचुरेटेड वाला, हमेशा वहां से नोमेनक्लेचर देखना। ये पिरिडीन है इसका पेरेंट मॉलिक्यूल। तो आपने सारे पोजीशन पे इसको हाइड्रोजनेट किया। देखो 5 कार्बन हाइड्रोजनेट किया और 1 ये किया। तो जब हम किसी चीज को कंप्लीट करते हैं ना, ऑर्गेनिक में कोई प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो हम यूज करते हैं पर, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा मॉलिक्यूल मैंने हाइड्रोजनेट कर दिया, तो मैं लिखूंगा पर हाइड्रो, ठीक है, कि पूरा पिरिडीन ही मैंने हाइड्रोजनेट कर दिया, तो उसको मैंने लिखा पर हाइड्रो। उसके बाद अब देखिए 6 मेंबर्ड की रिंग है, 6 मेंबर्ड की रिंग है, तो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे इसमें? प्रीफिक्स लगाएंगे एजा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम है तो एजा लगाएंगे। पर हाइड्रो मतलब कि फुल्ली हाइड्रोजनेटेड। पर कौन सा मॉलिक्यूल? उसका कौन सा मॉलिक्यूल? उसका पेरेंट अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। क्या लिखते हैं इसमें? पर हाइड्रो प्लस पेरेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रो एटम। तो इसके लिए पेरेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रो एटम तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तो इसका नाम निकालिए और उसमें पर हाइड्रो जोड़िए, तो इसका नाम क्या आएगा? एजा। अब बहुत लोग बोलेंगे पिरिडीन, ना वो ट्रिवियल नेम है, वो आयुपैक नेम नहीं है। ये बात याद रखिएगा, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ट्रिवियल नेम, सिस्टमैटिक नेम एंड आयुपैक नेम, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा? एजा। एजा आ गया। अब 6 मेंबर की रिंग है, हाँ 6 मेंबर की रिंग है, विद नाइट्रोजन है, विद नाइट्रोजन है, फुल्ली सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड है। तो एजा और सफिक्स आएगा इन, ठीक है भाई। इसका नाम लिख रहा हूं मैं, एजा और इन, ठीक है। और इसका नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ना है? आगे हमें केवल पर हाइड्रो लगाना है, फुल्ली अनसैचुरेटेड सिस्टम के आगे, ठीक है। तो एजा और इन दोनों वॉवेल पे मिल रहे हैं, तो एक का वॉवेल जाना पड़ेगा, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा टोटल? एजीन। इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा हमें? एजीन। और ये कैसे मिला हमें? एजीन को फुल्ली हाइड्रोजनेट करके। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? पर हाइड्रो एजीन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? पर हाइड्रो एजीन। सही लिखा हूं जी? हाँ बिल्कुल सही लिखा हूं। तो ये थे हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर। कुछ कंपाउंड मैं आपको देखता हूँ, प्रैक्टिस करिए, और नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका नाम क्या है, क्यों नहीं आया आपको, मुझे सिखाइए। और अगर ये वाला नहीं आ रहा हो जो फुल्ली हाइड्रोजनेट वाला है, चलिए अच्छा एक और कर लेते हैं, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। इसका पहले नाम, जैसे मुझे मान लीजिए कि इसका नाम लिखना है,
लेकिन इसके लिए वो रूल लागू नहीं होता, एक्चुअली वो 6 to 10 के लागू होता है, तो इसमें हम लोग को नहीं लागू करना पड़ेगा, उसके लिए वो दिया हुआ है। ये करते हैं, 7 मेंबर बनाते हैं, ठीक है, 7 मेंबर है, इसमें आ जाएगा वो रूल, ठीक है। इसके लिए भी सेम ही होते हैं। मान लीजिए कि ये ऐसा कुछ कंपाउंड था, मैंने इसको फुल्ली हाइड्रोजनेट कर दिया और बोला कि इसका नाम दीजिए, ये भी 7 मेंबर है, याद रखिएगा, हाँ 7 मेंबर है, तो इसमें मैंने फुल्ली हाइड्रोजनेट कर दिया, व्यवस्था कुछ ऐसी बनाई कि मैंने इसको फुल्ली हाइड्रोजनेट कर दिया, ठीक है। तो इसका नाम मुझे पता करना है, तो मुझे इसका नाम पता होना चाहिए, फुल्ली अनसैचुरेटेड वाले का नाम पता होना चाहिए। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बोरिंग भी हो जाएगी। जो अभी तक पढ़ाया है उसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख भी देता हूँ, उनको ट्राई भी करिएगा आप, ठीक है। एक ये वाला ट्राई करिए, ठीक है, एक ये वाला ट्राई करिए, एक ये वाला ट्राई करिए, ठीक है, एक ये वाला ट्राई करिए, ठीक है, एक ये वाला ट्राई करिए, एक ये वाला ट्राई करिए, ठीक है। इसमें लोकेंट भी दे दे रहा हूँ, काउंटिंग वगैरह अपने हिसाब से देखिएगा। ये 4 आप ट्राई करिए और मुझे बताइए अगर कोई दिक्कत होती है तो। फिर आगे 7 to 10 मेंबर का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है और जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड है उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। कुछ आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो आप कमेंट करिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे बताइए, जैसा हो आप मुझे बता सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं कोशिश करके मटेरियल ढूंढ करके उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।